आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस मैदान ने कई खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान दी, आज वही मैदान बदहाली की तस्वीर बन चुका है। जहां कभी सुबह शाम खिलाड़ियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर शहर के इस ऐतिहासिक खेल मैदान की ऐसी हालत क्यों हुई? क्या उपेक्षा के कारण खिलाड़ियों का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास स्कूल मैदान में, और इस मैदान की यहाँ की अभी वर्तमान की हालत और स्थिति से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में इस मैदान में हर बारिश के चलते बच्चे और खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आया करते थे, मगर आज के इस वक्त पे ये पूरा का पूरा मैदान आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों पे, ये सूना पड़ चुका है। ना एक बच्चे हैं, ना एक खिलाड़ी है। जबकि देखा जाता है कि खेल मैदान उन बच्चों के लिए और उन खिलाड़ियों के लिए बनाया जाता है जिससे कि बच्चे और खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर करके सामने आती है। मगर आज की ये तस्वीरें हैं जो ये हालात बयां कर रहे हैं कि अब ये खेल मैदान खेल के बच्चों के लिए उपेक्षा का शिकार होते जा रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले जो यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर डोमन सिंह थे, उन्होंने इस खेल मैदान में मिट्टी डलवाया और मिट्टी डलवाने के बाद ग्रासकरण का काम करवाया था। कुछ कुछ जगह पर घास अभी भी बाकी है, मगर पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे ये जो पूरा का पूरा मैदान है वो कीचड़ से सना हुआ नजर में आ रहा है। पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। कई जगह पर गड्ढे हैं, कई जगह पर गाड़ियां चलती हैं, उसकी वजह से गड्ढे बन जाते हैं। इन्हीं सब के चलते पे खिलाड़ी और जो बच्चे हैं वो इस मैदान पर आने से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को एक सुरक्षित खेल मैदान की ज़रूरत थी। लेकिन आज राजनांदगांव के तमाम वो स्कूलों के खेल मैदान जो है वो उपेक्षा का शिकार होते जा रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं और क्या कहते हैं उन लोग, वो आम लोग, वो खिलाड़ी और वो जनप्रतिनिधि जो बच्चों के इस खेल भविष्य को लेकर के कभी सोचा करते थे, कभी बच्चे इस जगह पर आया करते थे और बारिश हो या चाहे कोई भी मौसम हो, वो अपनी खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा को उजागर किया करते थे। राजनांदगांव शहर का म्युनिसिपल स्कूल खेल मैदान वर्षों से खिलाड़ियों की अभ्यास स्थली रहा है। यहीं से कई खिलाड़ियों ने जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं तक अपनी पहचान बनाई। लेकिन इन दिनों मैदान की तस्वीर पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। बारिश के बाद मैदान में जल भराव, उगी हुई घास और नियमित रखरखाव की कमी साफ दिखाई देती है। ऐसे में खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे। सुबह शाम जहां कभी सैकड़ों खिलाड़ी नजर आते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि मैदान की नियमित देखभाल नहीं होने से उन्हें अभ्यास के लिए दूसरी जगह तलाशनी पड़ रही है। बारिश के मौसम में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। कई जगह पानी भर जाने से दौड़ना, हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों का अभ्यास लगभग असंभव हो जाता है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर मैदान के समय पर सफाई, समतलीकरण और जल निकासी की व्यवस्था हो तो यह समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। अभी तो ग्राउंड की स्थिति आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि बहुत ही दयनीय हो गई है। ना तो बच्चे इसमें खेल सकते हैं, ना स्कूल के बच्चे खेल सक रहे हैं, ना बाहर के खेल सक रहे हैं। और पहले जब ये ग्राउंड था तो इसी मैदान में ये स्कूल के भी बच्चे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, अन्य गेम इसी ग्राउंड में खेलते थे। और बाहर से भी जो टूर्नामेंट होते थे, स्कूल टूर्नामेंट हो, ओपन टूर्नामेंट हो, वो भी इसी में होते थे। मगर आज ऐसे स्थिति आ गई है कि ना इसमें कबड्डी तक नहीं हो सकता, ना खो नहीं हो सकता। इस कंडीशन में इसको ला करके खड़े किए हैं, जो भी जिस समय किए रहे होंगे, वो बहुत दयनीय स्थिति है। इसके विकास के लिए, इस म्युनिसिपल स्कूल के शहर के विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है ये ग्राउंड। इसमें और फिर से एक बार इसको कार्य करके इसको उसी पुनः वाली स्थिति में ला करके इसे वैसे ही बनाना चाहिए, जिससे कि यहाँ के बच्चे खेल सके, इसका उपयोग कर सके। आप खिलाड़ी रहे, आप इसी मैदान से
हाँ, मैं खुद इस मैदान में खेल करके नेशनल स्टेट हॉकी में और इसी ग्राउंड से खेल करके मैंने दिग्विजय कॉलेज में जब खेला तो ओपन छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट में मैंने खुद अपने कप्तानी निभाई है और इस स्टेट का प्रतिनिधित्व किया छत्तीसगढ़ का, और पहला कप्तान रहा हूँ। तो उससे मुझे ये बड़ा दुख होता है कि अब इस ग्राउंड में हमें खेलने का मौका भी नहीं मिलता और अब हम खेल भी नहीं सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं चाहता हूँ कि इसका पुनः उद्धार किया जाए और इसे अच्छे तरीके से फिर से बनाया जाए। खेल मैदान सिर्फ खेलने की जगह नहीं होती, यहीं से अनुशासन, फिटनेस और भविष्य की नींव रखी जाती है। लेकिन जब मैदान ही बदहाल हो जाए तो खिलाड़ियों का उत्साह भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। जिला हॉकी संघ का भी मानना है कि यदि खेल मैदानों का संरक्षण नहीं होगा तो आने वाले समय में प्रतिभाओं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका कहना है कि खेल सुविधाओं को बेहतर बनाना केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए जरूरी है। जी आपने ठीक कहा, यह म्युनिसिपल स्कूल का ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बचपन से ही बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती आई है और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रतियोगिता, फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हुई है और इस मैदान का इस शहर से ऐतिहासिक महत्व है। करीब करीब हमारे समय का हर बच्चा इस मैदान से खेल के आगे बढ़ा है। आज इसकी दुर्दशा देख कर बड़ा दुख होता है। एक समय था जब इस समय फुटबॉल खिलाड़ियों से यह मैदान भरा रहता था, लगातार प्रतियोगिताएं होती थी, साथ ही साथ क्रिकेट भी होता था, हॉकी प्रतियोगिता भी होती थी। ऑल इंडिया सर्वेश्वर दास हॉकी टूर्नामेंट भी इसी मैदान में एक समय होता आया है, जहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी भी आ चुके हैं, अशोक ध्यानचंद जी भी खेल चुके हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर खेल के जा चुकी है। अब हॉकी तो छोड़िए, फुटबॉल खेलने लायक भी यहाँ मैदान नहीं बचा है। पिछले कुछ समय पहले इसको ग्रास मैदान में तब्दील किया गया। हम लोग सोचते हैं कि जो पुराना जो मुरुम ग्राउंड था चट का, वही ज़्यादा अच्छा था, वो 12 महीना खेलने योग्य रहता था। ग्रास ग्राउंड बनने के बाद इसकी और दुर्दशा हो गई क्योंकि तकनीकी रूप से उसका पालन नहीं किया गया। ग्रास ग्राउंड को बनाने के लिए सीधा कछारी मिट्टी ला के डाल दिया गया, जो बरसात में 100% कीचड़ में तब्दील हो जाती है। तो अगर शहर में खेल की गतिविधि चलाना है तो म्युनिसिपल स्कूल के मैदान को जिंदा करना पड़ेगा और यहाँ से ही खिलाड़ी निकलते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो, हॉकी के हो, फुटबॉल के हो, हैंडबॉल हो, सभी खेल यहाँ पर निरंतर चलते रहते हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इस ग्राउंड की सूध ले और पुनः इसको पुराने वैभव में लाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि म्युनिसिपल स्कूल का यह मैदान शहर की पहचान रहा है। अगर नगर निगम और संबंधित विभाग समय रहते इसकी सुध ले तो मैदान फिर से खिलाड़ियों की पहली पसंद बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित घास कटाई, जल निकासी, समतलीकरण और रखरखाव जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं इस मैदान को दोबारा जीवंत बना सकती है। खेल मैदानों का संरक्षण केवल एक सुविधा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य में निवेश भी है। फिलहाल बारिश के मौसम में यह मैदान अपनी बदहाली के कारण खिलाड़ियों से दूर होता जा रहा है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस ओर कब तक ध्यान देता है और खिलाड़ियों को फिर से बेहतर अभ्यास का माहौल कब मिल पाता है। शहर के खिलाड़ी और खेल प्रेमी यही उम्मीद कर रहे हैं कि यह मैदान एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान हासिल करेगा। तो देखा आपने, राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास स्कूल खेल मैदान जो है आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है और कुछ जिम्मेदार लोगों की गलत निर्णय की वजह से आज बच्चे यहाँ पर खेलने तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से बच्चे पहले खेला करते थे और आज यहाँ अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मौसम में बदलाव आए, परिवर्तन आए, कब ये मैदान सूखे और उसके बाद फिर बच्चे अपनी खेल की भावनाओं को लेकर यहाँ पर पहुँचेंगे। राजनांदगांव का यह खेल मैदान सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि शहर के हजारों खिलाड़ियों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यही है कि क्या संबंधित विभाग इस बदहाल मैदान को फिर से खिलाड़ियों के लिए लायक बना पाएगा या फिर यह उपेक्षा का शिकार बना रहेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में होने वाली कार्रवाई से मिलेगा। उम्मीद है कि खिलाड़ियों की इस परेशानी पर संबंधित विभाग जल्द संज्ञान लेगा और शहर के इस महत्वपूर्ण खेल मैदान को फिर से व्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।